फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार में शराबबंदी है और इसे लेकर दो धड़ा बंदी के दिन से ही रहा है। एक धड़ा का साफ मानना है कि आप किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो कानून ऐसे ऐसे लाए गए कि तुगलकी फरमान भी शर्मा रहे थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और कई बार उसमें चरणवार सुधार भी हुए। सवाल मेरा यह है कि शराबबंदी से बिहार को क्या फ़ायदा हुआ है और इसका समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहा है वो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन इसका जितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इससे कई गुना अधिक नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है और वर्तमान पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आने वाली पीढ़ियां भी इस शराबबंदी का खामियाजा भुगतते हुए बर्बाद होंगी। तो पूरा मामला क्या है, आप अपने गली मोहल्लों में देख लें, छोटे छोटे शराब माफिया खड़े हो गए, वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग खड़े हो गए और चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। आप देखिए कि छोटी छोटी चोरी की घटनाएं हो रही हैं और लोग उसका नशा पान करने के लिए दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स की चपेट में पूरा बिहार आने लगा है। तो क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से उड़ता पंजाब है, उड़ता बिहार भी बनेगा? और शराबबंदी का जो साइड इफेक्ट है बहुत बुरा है। राजस्व अपनी जगह है, कितना लाभ होता है कितना घाटा होता है ये अलग बात है। हमारे साथ यहाँ 1 अप्रैल जिस दिन शराबबंदी हुआ था, शराबबंदी पर एक महत्वपूर्ण फिल्म बनाने वाले उसके डायरेक्टर धर्मवीर भारती हैं। उस फिल्म को देखने, उस फिल्म को यहाँ से ले जाने के लिए तब के शराबबंदी के ब्रांड एम्बेसडर डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे आए थे। तो कई पहलू हैं शराबबंदी का और हम इसके साइड इफेक्ट पर ही बात करेंगे जो इसका सबसे ज़्यादा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। धर्मवीर भारती जी, शराबबंदी पर आपने कौन सी फिल्म बनाई, क्या उसका संदेश आप देना चाह रहे थे? वो शराबबंदी के 1 साल के बाद उसमें दाऊदनगर की जो शैक्षणिक संस्थान है, संस्कार विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल, ये सब मिल करके जो है, आनंद प्रकाश जी सब हम लोग मिल करके हम लोग बनाए थे 1 अप्रैल अल्कोहल फ्रीडम डे ऑफ बिहार। उस फिल्म उसमें संदेश क्या आप दे रहे थे? उसमें संदेश ये दे रहे थे कि एक घर है, उसके बच्चे हैं, वो शराबी है और उसकी पत्नी का भी मौत जो हो जाती है वो शराबी पति कारण हो जाती है। बच्चे जो है सब दूसरी जगह जूठे बर्तन मांझ कर करके अपना पेट चला रहे हैं। तो उसी में कुछ ऐसा कहानी किया था कि उसमें वो कैसे सुधारा जाए। तो एक बच्चों की योजना थी और वो अपने पिता को सुधारता है, शराब से दूर करता है। मतलब सकारात्मक संदेश देने का आपने प्रयास किया था शराबबंदी के 1 साल पूरा होने पर। बिल्कुल। अब शराबबंदी का लगभग 7-8 साल हो गए, अब आपको इसका क्या साइड इफेक्ट नज़र आता है? देखिए, मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी वाइफ सरपंच भी है। अभी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो शराब के कारण ही होते हैं, ठीक है ना। अभी आप गांव में चले जाइए, घर में लोग शराब स्टोर करके नहीं रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? तो पुआल के गांज के नीचे रख रहे हैं, जंगल में छुपा के रख रहे हैं, या गांव के कोई पुराना मकान, बंद मकान है उसमें रख दे रहे हैं, या जो गांव का कुआं है, कुआं को तो अब यूज़ नहीं करता है तो उसमें लोग डाल करके रख रहे हैं, ज़मीन में गाड़ करके रख रहे हैं, है ना। नदी है अपने गांव के बगल में तो रेत में दबा करके उसको रख रहे हैं, ठीक है ना। एक कांटेक्ट लोग करते हैं और वो आपके पास वो चीज़ होम डिलीवरी सर्वत्र हो जाती है, तो है सर्वत्र उपलब्ध है। इसको सरकार कितना भी खारिज कर ले, सच यही है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। वो है। एवं आप अगर बस की यात्रा कर रहे हैं तो बस में भी आपको पहुंचा दिया जाएगा, ट्रेन में भी पहुंचा दिया जाएगा, ये सुविधा है, घर पर तो पहुंच ही रहा है आसानी से। नहीं, खास करके इस जो शराब माफिया जो नए पैदा हुए, अब वो किसका यूज कर रहे हैं? इसमें यूज कर रहे हैं स्कूल के बच्चों का, होम डिलीवरी के लिए। जो बच्चे टीनेजर हैं वो टीनेजर इसका काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि शराब के कारण घटनाएं घट रही हैं, यहाँ वहाँ लुका कर रखा जा रहा है, वो पूरी बात कर रही है। देखिए, आप जैसे अभी हम क्या हुआ था कि हमारे एक चचेरा चाचा हैं तो अपने खेत के निराई गुराई कर रहे हैं, तो खेतों के बीच में कुछ झाड़ियाँ होती हैं। हाँ, तो देखा कि वहाँ पर पूरा पेटी रखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिया, जो खेतों का कचरा होता है ना, कहीं सेंटर पर लगा देते हैं, तो सेंटर पर लगा वहाँ पर रखा हुआ था। तो वो गए और जाने के बाद उसको क्या किए कि और भी कचरा डाल करके उसमें आग लगा दी।
और वहाँ पर 2-3 पेटी शराब रखा हुआ था। उसका और पूरा उन्नत हो जलने गया। लगा। और जो शराब माफिया था, जो छोटा वाला हाँ। था, वो देख करके कौन भी रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है कि करे तो क्या करे। कह नहीं और- सकते कि और- शराब हम और- रखते और हैं। युवाओं में चर्चा हो रही है। हाँ, कि कौन रखा था और किसका बर्बाद हुआ। 25 से 30 हजार का नुकसान चला गया हाँ, आपस में उन लोग के। हाँ, किस चीज का नुकसान चला गया? हाँ भाई, कचरा जलने और से क्या जब नुकसान? आग से जब बोतल तड़ तड़ उड़ने लगा तो तुम्हें पता चला कि वहाँ शराब छुपा के तुम्हें तो रखा हुआ था। घटना भी घट सकती है, कई लोगों का चेहरा जल सकता है। जैसा वो भी व्यक्ति आग लगा, उनको क्या पता, कूड़ा का जब हाँ। अपना गाँव खेत के इकट्ठा किए थे, आग लगा दी उसमें। तो वो कई जगह अब पुलिस भी छापा मारती है, तो जमीन के अंदर हाँ, या गाड़ियों में तरह तरह के कई व्यवस्था बना तरीके करके अपना लिए गए हैं शराब है। कारण कि देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी योजना सरकार चीज़ें लागू करती है, तो लागू करती हैं तो उसका आज का परिणाम और 10 साल के बाद हमें उसका क्या परिणाम मिलेगा, वो भी सोच करके करना होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे ये माफिया लोग उस तरह के बच्चों को पकड़ते हैं या उस तरह के महिलाओं को शराब डिलीवरी के लिए पकड़ते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको और पैसे पुलिस की नीड जल्दी है, उनको न पकड़ सके, हाँ। शक न कर सके। नीड है उसको, तो वो लोग इसमें आते हैं। और वो जानते हैं कि हम चाहे जितना भी शराब में हम पकड़ाएं, सजा भी सीमित है, सजा बहुत ऐसा नहीं बहुत है कि प्रतिष्ठा का हनन भी उनके लिए नहीं है। उनके प्रतिष्ठा जो है कि भाई इसी जब से हमको आगे पेट बढ़ना में है। अनाज नहीं है तो प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। अरे मैं अपने पंचायत की बात बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को मैं बनते देखा है कि जो पान के गुमटी चलाता था, छोटा सा साधारण, उसको अचानक आया कि हम कुछ काम करें तो कैसे पूंजी आएगा, तो वो शराब बेचना शुरू किया। शराब बेचने के बाद आज वो चुनाव लड़ गया। अभी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधि है वर्तमान में। तो स्थिति ये है कि हर जगह जो है गली कस्बों में अब माफिया खड़ा हो गए हैं, और जो पहले से उसी मोहल्ले गली मोहल्ले में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो गई है ऐसे लोगों से, बिल्कुल। जो क्षणिक और तत्काल तुरंत तेज गति से पैसा कमा रहे हैं, वो समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। वो मतलब एक तरह के ऐसा व्यवस्था खड़ा कर दे रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बोले तो उसको मारपीट कर दे या हत्या भी की जा सकती है। ऐसा व्यवस्था है, ऐसा घटनाएं घट भी रही हैं। और दूसरे लोग उससे प्रेरित होकर के भी इस खेल में शामिल हो जा रहे हैं। जिससे क्या है कि कि भाई फलाना आदमी जब इतना हमारा दिन करके देश काम, और हमारा देश जो है सो बेरोजगारों का देश है। है गरीब, बेरोजगार, लाचार, और खास करके राज्य की बिहार की बात करूं तो ये और लाचार है। बीमारू प्रदेश का हिस्सा तो है। भैया अगर किसी व्यक्ति को अगर एक बोतल होम डिलीवरी करने पर 200 रुपये मिल जा रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करेगा? आप अपना नियम कानून नीतीश एक कुमार लड़का से बनाते हम रहे। पूछे, देखिए ये जो आपका जो राज्य है, ये आपको बिहार, ये लैंड लॉक है, प्लस में आपके जितने पड़ोसी राज्य हैं सब में यहाँ शराब आराम से बिक रहा है। हाँ आप ऐसा थोड़ी, देश का भारत पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है। नहीं तो नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हाईवे पर शराब पी करके अगर आप जा रहे हैं या गाड़ी पर है, मेरा देखिए नीतीश कुमार का ये जो नियम कायदा कानून है, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि मान लीजिए कि धर्मवीर जी आप यूपी में पैदा लिए, यूपी में आप रहते हैं, आपको यूपी से बंगाल जाना है, पश्चिम बंगाल, आप बिहार का 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है बिहार में। आपको न बिहारी से मतलब है, न बिहार में आपका कोई रिश्तेदार रहता है, न बिहार में कहीं आपको ठहरना है। आपके ये दिमाग में है कि बिहार ड्राई स्टेट है, यहाँ शराब नहीं मिलेगा। आप वाराणसी में या चंदौली में शराब पीते हैं, एक बोतल 2 बोतल आप रख लेते हैं कि चलो रास्ता में हमारा काम आ जाएगा, और बिहार में आप पकड़े जाते हैं। ये क्या कानून उचित है? हम तो हाईवे से जा रहे हैं जो भारत सरकार की है, जो देश का है। देखिए कानून उचित है अनुचित है इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कानून जब बना तो दूसरे राज्य से ट्रक के ट्रक शराब आना उचित है। और एक व्यक्ति को आप पकड़ के उसको बेइज्जत करते हैं, उसको कानूनी झमेले में डाल देते हैं। देखिए जिस राज्य में हम रहते हैं अगर वहाँ का है नियम तो हमें पालन करना है, सरकार के कानून से ही चीजें चलती है। हाँ, लेकिन अगले स्टेट वाला तो आपको मतलब नहीं है आपके हाँ, स्टेट से कुछ। अगले स्टेट के तो है, तो यहाँ पे कुछ इसमें क्या अगर वो सुधार किया बिहारी जा सकता रहे है? तो उस पर कानून लागू करते। इसमें ये सुधार किया जा सकता है कि जो गैर बिहारी हैं, अगर वो प्रूफ करते हैं कि हम वाराणसी के, हम उत्तर प्रदेश के बासिंदा हैं, हम बंगाल जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी आप कचड़े में डाल देते हैं। हाँ, इसमें एक बार विवाद भी हुआ था कि प्लेन से लोग आया, प्लेन जो है पटना में रुका, उसको पकड़ लिया गया। हम आपको बता रहे हैं कि अभी पितृपक्ष मेला आया। हाँ, अब पितृपक्ष मेला के पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ कि एक राजस्थान से एक परिवार आया हाँ,
और हमारे यहाँ जो बोध गया, पिंडदान करते गया हुए में। लोग गया में, और वो शराब की पेटी ले करके और वो चढ़ने लगा कहाँ, ये कौन सी पहाड़ी है, प्रेतशिला। हाँ, प्रेतशिला पे चढ़ाई तो पुलिस ने कहा ये शराब, तो बोला कि हाँ जी ये शराब है। मालूम है बिहार में बैन है, हाँ जी बैन है, लेकिन हमारे पूर्वज तो हैं, हमारे पूर्वज के शराब जो है बिना शराब के होती नहीं है जी। ये चर्चा था पूरे मीडिया के विषय में बता रहा हूँ, मैंने ऑन कैमरा इसी बात पे कर रहा हूँ। ये जो है सो हमारे यहाँ हमारे पूर्वज की तृप्ति नहीं होगी तो मुझे गया आने से क्या फायदा। ये मुद्दा धार्मिक मामला था, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं, आराम से शराब से हमने उसने किया। सोचिए शराब हम देवताओं पर चढ़ाते हैं, शराब। देखिए कहने का मतलब है कि शराब तो बुरी चीज है, हाँ, लेकिन इसका प्रतिबंध लेकिन इस तरीके कहने का से नहीं मतलब होना है कि कोई चीजें ऐसा चीजें होती हैं कि अगर आप इस तरह से प्रतिबंध लगती है तो उसके आगे पीछे चीजों को देख लेना चाहिए। अभी क्या हुआ कि उसके कारण शराबबंदी हुई, तो शराबबंदी हुई तो उसके कारण आप देखिए कि आपका पर्यटन पर भी असर हुआ। पर्यटन पे असर हुआ। अच्छा, बिहार में कोई मैं खुद व्यवसायिक फिल्म के- मीटिंग मैं नहीं हो रही मैं है, खुद फिल्म के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मुझे खुद काम बाहर जाके करना पड़ रहा है, बंगाल में करेंगे तो पलायन भी या हो रहा उड़ीसा है। में। कारण कि जब हम टेक्निकल टीम को कहते हैं कि बिहार में शूटिंग है तो कहते हैं ना भाई ना, वहाँ बिहार वो में तो नहीं। ड्राई स्टेट है ना, हम पकड़े जाएंगे, हमारी आदत खराब है, हम मिलेगा तब ना पकड़े जाओगे, तो हम रह नहीं पाएंगे। बहुत तरह की चीजें होती है, उनकी समस्या है, तो उनकी समस्या से हमारी भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और व्यवसायिक मीटिंग भी नहीं हो रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो व्यवसायी को प्रेरित करते हैं कि आप ज़्यादा मेरा सामग्री बेचिए, मेरा उत्पाद ज़्यादा बेचिए, तो हम आपको मीटिंग करेंगे। अब लोग बाहर भाग जा रहे हैं, झारखंड, यूपी चले जा रहे हैं, नेपाल चले जा रहे हैं, लेकिन बिहार आप में बता नहीं रहे कर हैं कि चीज़ों को हम बता रहे हैं कि एक लड़के से मैं बात कर रहा था, वो शराब बेचता है, होम डिलीवरी तक का काम करता है। तो हम पूछे कि ये लाते कैसे हो, ये तो कहीं झारखंड में मिलता है या उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। तो कहा कि नहीं भैया, हम लोग 5 लड़कों का ग्रुप होता है या 6 लड़के का, और हमारे जो ग्रुप होते हैं उसके आगे आगे एक टोली चलती है, और वो फोन पे हम लोग लगे रहते हैं। हाँ, वो लाइनर है। और लाइनर है कि खाली है यहाँ पे क्रॉस करो, खाली है अगर यहाँ ये पे शराबबंदी का साइड इफेक्ट पड़ रहा है कि समाज को नुकसान ये हो रहा है कि लोग ड्रग्स की चपेट में आने लगे हैं। पहले बोनफिक्स ले लेते थे, खांसी के सिरप जो है वो पी ले रहे हैं, अब तो गली मोहल्लों में ड्रग्स बिकने लगे हैं। तो क्या हम उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता बिहार की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए चोरी की छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं। चापाकल का मुंडा लोग चुरा के ले जा रहे हैं, मैं साइकिल आपको की चोरी हो जा एक रही है। चीज़ बता दूं, सरकार ने बंद की शराबबंदी, लेकिन आपको कोई भी चीज़, कोई भी जो गलत चीज़ है जो हमारे समाज में आ रहा है, चाहे शराब के मामले में आ रहा हो या ड्रग्स के मामले में आ रहा हो, जब तक उस चीज़ को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता, तब तक हो ही नहीं सकता है, जब तक पुलिस का संरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब सरकार हाँ, एक तरफ ड्राई स्टेट घोषित करती है, पुलिस को दिन भर काम सौंपे हुए है, अब तो मद्य निषेध उत्पाद भी थाना भी बनने लगे हैं। तो सवाल यह है कि आपके बिना संरक्षण के, बिना पुलिस की मिलीभगत के ड्रग्स बड़ी मात्रा में आके गली गली कैसे बिक जा रहे हैं, शराब कैसे बिक रहे हैं, आखिर बरामद हो रहा है ट्रक के ट्रक शराब तो आ रहा है तभी हो रहा है, और 1-8% से ज़्यादा बरामद कर भी नहीं सकते हैं, जो इस स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि यही लोग हैं, अगर जिस दिन कानून सरकार, ये हमारे सरकार के एक प्रतिनिधि जिस दिन सख्त हो जाएगा, जिस दिन पुलिस सख्त हो जाएगी, तो बॉर्डर से उम्मीद है कि शराब आ जाएगा, आपके यहाँ क्रॉस हो जाएगा। यानी शराबबंदी के बहाने कहीं ना कहीं नेता और प्रशासन का जो गठजोड़ है वो पैसा अर्ज भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है, कमा भी रहा है। आप बता रहे हैं कि आज के पहले के चुनाव, पहले हमको भी याद है चुनाव होता था तो लोग कम खर्च कर करके, चाय बिस्किट खा करके, दाल भात चोखा खा करके लोग चुनाव के लिए कार्यकर्ता काम करते थे। आज के समय में वो नहीं है। आज के समय में चुनाव का रेशियो, पंचायत का एक मुखिया का जब इलेक्शन होता है तो उसमें लोग सुनते हैं कि हमारा 25 लाख खर्चा हो गया, 30 लाख, किस चीज़ के लिए? और उसमें ज़्यादा पैसा शराब पे ही खर्च हो रहा है, किस चीज़ के लिए खर्चा हो रहा है? कोई चीज़ बंद नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम यही में बात होना मैं चाहिए, कह रहा हूँ, एक सिस्टम में कि होना कोई चाहिए। भी समस्या का समाधान प्रतिबंध नहीं है। हाँ, आप देखिए कि लोग बंद है, लोग पीना थोड़ी छोड़ रहे हैं, फिर भट्टियाँ बनने लगी, महुआ से शराब चुनने लगा, है ना, लोग तरह तरह से। आप नशा कितने पान लोग, पर बहुत प्रतिबंध नहीं लगा कितने लोग आप जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं, वहाँ तो आप कहते हैं प्रतिबंध यहाँ लगा दिए, तो भैया बॉर्डर से आना भी तो प्रतिबंध लग जाए, शराब जो बन रहा है वो भी तो प्रतिबंध लगे, जो जहरीली शराब पी करके लोग पूरा परिवार उजड़ रहा है वो प्रतिबंध लगे, तो प्रतिबंध तो लगाना पड़ेगा ना। वो में सक्षम सरकार दिख नहीं रही है। हाँ देखिए, सिर्फ एक वही चीज़, सारी चीज़ें छोड़ करके आप सिर्फ शराब के पीछे पड़ जाइए, तो ये भी गलत है। गलत है, सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है, लेकिन ये भी आम धारणा है कि नीतीश कुमार की जिद है इसलिए शराबबंदी चालू है।
अगर नीतीश कुमार सत्ता से चले गए तो पता नहीं कि शराबबंदी बिहार में फिर से देखिए पहले खत्म भी हो सकती शराबबंदी है। हुई है, वो फेल हो गया, ये भी फेल होगा। देखिए ये गुजरात नहीं का कि लोग फेल होगा, आप इसको कितना बढ़िया से कर सकते हैं। संभव नहीं है। गुजरात में इसलिए सफल है कि वहाँ का बहुतायत संख्या जो है, बड़ी आबादी जो है, वो मांसाहार और शराब दोनों से दूर है। उसका समाज इससे दूर है, इसलिए वहाँ पर, और यहाँ का समाज ज़्यादातर शराब पीता है और मांसाहार का सेवन करता है। जैसे कहने का मतलब है कि बस इतना ही है कि अगर आप उसके आदी हैं तो ठीक है, आप थोड़ा ले रहे हैं उस चीज़ को। अगर आपको हम भोजन देना अचानक बंद कर दिए तो आप नाली से उठा के खा लेंगे भोजन पड़ा हुआ तो। नहीं, वही चीज़ हो रहा है कि वो शराबबंदी हुई बिहार में, अच्छी बात है, हम नहीं कहते, हम तो सपोर्ट में फिल्में बनाए, ड्रग्स ले रहा है, ये वो चीज़ें तमाम तरह के कहीं दूसरे नशा तरफ जा रहा है और वो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। अभी हम खुद अपना फिल्म एक पतंग बनाए हैं, अभी हिंदी फीचर फिल्म है, तो हमारा उसी पे है। डेंड्राइट ट्यूब जो बच्चे लेते हैं रेलवे स्टेशन पे, आप देखे होंगे सलम वाले, जो बच्चे ऐसे कपड़े में सूंघते रहते हैं, वो उस विषय पे हमारा वो। हाँ, तो नशा आप बंद नहीं कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल का काम है। बहरहाल बिहार है, ड्राई स्टेट है, आत्म सुधार होगा तो भी नशा बंद होगा। आत्म सुधार के लिए शिक्षा और प्रचार जरूरी है, शिक्षा ज्ञान सब जरूरी, न कि प्रतिबंध जरूरी है। आप देख रहे थे जहाँ तो हमारे घर में भी रखा रहता है ना। हाँ। हमारे घर में बम है, अपने घर में प्रत्येक आदमी के घर में बम है, मालूम हाँ है, बम है, दवाइयाँ हैं, आपको बम, जहर भी है, आपको सिलेंडर है तो बम है, गैस सिलेंडर, कुकर है तो बम है ना। तो उसको आप संयमित में है, संयमित से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नंगे तार को आप पकड़ लीजिए तो करंट मारेगा ही। तो वही व्यवस्था है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ न्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, मेरे साथ थे धर्मवीर भारती। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर